नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और हम लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर पर। खुफिया सूत्रों के हिसाब से ये बड़ी खबर आ रही है कि अगले 3 दिन तक एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की आशंका है। पीओके और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना रेंजर्स की ड्रेस में तैनात है। खबर यह भी है कि अखनूर के पास चंबल के किनारे 150 से ज्यादा पाकिस्तानी कमांडोज को लगा दिया गया है। चिनाब के किनारे 14 से 15 प्लाटून वहां पर तैनात किए गए हैं, जिनकी अगुवाई सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल कर रहे हैं। 11 नालों के रास्ते भी आतंकी हमले की आशंका है। वहीं पाकिस्तान की कोशिश फायरिंग की आड़ में बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ कराने की है। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को 1 महीना बीत गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अभी तक इस सर्जिकल स्ट्राइक को भूल नहीं पाया और ये बौखलाहट है पाकिस्तान की। और कल इतनी बढ़ गई ये बौखलाहट की शाम से ही सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जो आज सुबह 5 बजे तक चली। भीषण गोलीबारी रही। 20 भारतीय पोस्ट को पाकिस्तान की इस फायरिंग में निशाना बनाया गया। ये फायरिंग एलओसी की तंगधार, मेंढर, आरएसपुरा, अरनिया, अखनूर और सांबा में की गई, जहां पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर जबरदस्त गोलीबारी हुई। और जम्मू से इस वक्त मेरी सहयोगी श्वेता सिंह जुड़ गई हैं हमारे साथ। तो देखिए आगे और इस पर क्या डिटेल्स मिल रही हैं बड़ी खबर पर। श्वेता। शुक्रिया मीनाक्षी। दरअसल जिस तरीके से दिवाली के त्योहार से पहले पाकिस्तान ने खासकर अपनी इन नापाक गतिविधियों में तेजी लाई, उसे देखकर सब समझ चुके थे कि वो कुछ न कुछ बड़ा और कुछ न कुछ एक साजिशनुमा ऐसा करने की कोशिश करेगा ताकि हिंदुस्तान का जो त्योहार है, हिंदुस्तान की जो खुशी है, उस पर किसी तरीके से वो आंच डाल सके। और इसीलिए ये सारी तैयारी, ये सारी रणनीति उसकी हम उसी दिशा में देख रहे हैं। जिस तरह से आपने भी बताया है, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में लगा रहेगा कि किसी तरीके से भारत के लिए मुश्किलें वो और बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस तरीके से गोलाबारी चल रही थी, शुरुआत में पहले फायरिंग हुई और उसके बाद गोले बरसाए गए, वहां से जो हमारे सिविलियंस हैं उन्हें निशाना बनाया गया और धीरे धीरे ये एलओसी की तरफ और ज्यादा तेजी ला दी गई। खासकर कल का जो दिन था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो गोलाबारी चल रही थी भारत के गांव पर, सिविलियंस पर, सेना को टारगेट किया जा रहा था स्पेसिफिकली। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ हैं और जम्मू से मेरे सहयोगी अश्विनी कुमार हमारे साथ हैं। हम सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको जो पूरी स्थिति है वो दिखाती अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रात के खुप अंधेरे में ये पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे मोर्टार के गोलों की आवाज है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान नियमित अंतराल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन गुरुवार को तो हद ही हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स ने शाम 5:30 बजे से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी दोनों मोर्चों पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। कई लोगों का दावा है कि ऐसी गोलीबारी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतना जितनी जबरदस्त फायरिंग आज हो रही है, इससे पहले कभी भी नहीं हुई। तो लोग अपने घर वगैरह छोड़ के भाग गए हैं। तकरीबन जितना ये सभी गांव जो है ये छोड़ के अपने घर को भागे हैं। पाक रेंजर्स सेना के पोस्ट और रिहायशी इलाकों को मोर्टार और स्वचालित हथियारों से निशाना बना रहे थे। शाम 5:30 बजे शुरू हुई फायरिंग पूरी रात जारी रही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ, हीरानगर, आरएसपुरा, सांबा, अरनिया सेक्टर को पाक रेंजर्स ने निशाना बनाया, तो एलओसी से लगते तंगधार, अखनूर, मेंढर, पुंछ सेक्टर के बालाकोट, मनकोट और राजौरी सेक्टर के सुंदरबनी के फॉरवर्ड पोस्ट और ग्रामीण पाकिस्तानी रेंजर्स के निशाने पर थे। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट और आर्मी पोस्ट के अलावा 35 गांवों को पाक रेंजर्स ने फायरिंग से निशाना बनाया। एक तरफ पाकिस्तानी फौज की फायरिंग और दूसरी तरफ पाक की शह पर आतंकियों ने तंगधार में सेना की पेट्रोलिंग टीम पर हमला बोल दिया। हमले में एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का उसी की भाषा में जवाब दिया गया।
बीएसएफ ने भी जवाब में जबरदस्त फायरिंग की, जिससे पाक फौज के पांव उखड़ गए। खबर है कि पाकिस्तान के नारोवल के शकरगढ़ में कुछ घरों में आग लग गई। भारत की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी रेंजर्स और वहां के ग्रामीण जख्मी हो गए। पाकिस्तान की सीमा में एम्बुलेंस की हलचल भी देखी गई, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान को उसकी गुस्ताखी का भरपूर जवाब मिला है। साफ है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा और भारत के जाबाज जवानों ने उसे एक बार फिर अच्छी तरह से सबक सिखा दिया। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। तो आपने देखा है कि किस तरीके से किसी इलाके को नहीं छोड़ा है पाकिस्तान ने, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, हर जगह पाकिस्तान की नीयत यही है, उसकी कोशिश यही है कि बस उलझाए रखा जाए। जनरल बख्शी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा है सालों से जो भारत के जवान होते हैं, बीएसएफ के जवान खासकर, जब ईद का त्योहार आता है तो रेंजर्स के साथ मिठाई बांटी जाती है। कभी कभार दिवाली के वक्त पर भी ये सांकेतिक तौर पर पाकिस्तान अपनी तरफ से उन्हें हम मिठाइयां देते हैं तो वो मुबारकबाद दे देते हैं, लेकिन दिवाली को खास तरह से जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली का त्योहार, 3 दिन के लिए उन्होंने ये नापाक प्लान बनाया हुआ है कि बस जबरदस्त यहां पर उलझाए रखना है भारतीय सेना को, भारत को परेशान करना है। ये तो सीधे तौर पर यही संकेत देता है कि बातें चाहे वो कर ले, जो भी कहें, लेकिन उनकी मंशा तो केवल एक है और वो झुंझलाहट निकालनी है उन्हें अभी। ये बात ऐसी है कि ये कोई रेगुलर इन्फिल्ट्रेशन को कवरिंग फायर बिल्कुल नहीं लगता, ये कंसर्टेड फायर असॉल्ट है। हमारे 30 जो पोस्ट हैं उनको टारगेट किया है, 30 से ज्यादा पोस्ट को टारगेट किया गया है। एक्सटेंट ऑफ टारगेटिंग जो है वो हमारी कठुआ, सांबा, अरनिया, पलावाला से लेके तंगधार तक ऊपर जाता है। कोई 250-300 किलोमीटर के फ्रंटेज के ऊपर ये जो है फायर किया जा रहा है। स्मॉल आर्म्स फायर, हेवी मशीन गन्स, इसके साथ साथ 81 मिलीमीटर मोटर्स जो कि बटालियन मोटर्स हैं, और उसके साथ आपके 120 मिलीमीटर मोटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं समझता हूं इसकी जो कारण की अगर हम सोचें कि क्यों पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो एक फैक्टर जो हमको मद्देनजर रखना होगा वो है जनरल राहिल शरीफ साहब की रिटायरमेंट की डेट 29 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। लग रहा है कि वो रिटायर होना नहीं चाहते। उनको बड़ा कड़वा घूंट लग रहा है कि नवाज शरीफ, जिनको उन्होंने कठपुतली बनाकर रखा था, अब उनको घर जाने के आदेश देगा और उनका जो सक्सेसर है वो 4 जर्नलों में से चुनेगा। एक उनके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और 3 उनके कोर कमांडर में से उनका एक सक्सेसर चुना जाएगा। उनको लगता है कुर्सी से प्यार हो गया है, नंबर 1, और एक तरीका है बने रहने का कि अगर वो बॉर्डर पे हलचल करें, अगर वो बॉर्डर के ऊपर दर्जे हरारत को बढ़ाएं तो शायद उनकी रिटायरमेंट रुक सकती है। नंबर 1। नंबर 2, वो खूब तेल में आए हुए हैं भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से, और जो हालत उनकी पतली हो रही है पूरे पाकिस्तान में, खासकर जो बड़ा हमला वो लश्कर झंगवी ने किया है क्वेटा के ऊपर, उससे भी वो बौखलाए हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, ज़रबे अज़्ब उनका फ्लैट सा लग रहा है। तो ये सारे कारणों को लेकर उन्होंने ये फायर असॉल्ट करी है। फायर असॉल्ट के साथ हमको लगता है कि इनके 3 बटालियन एक्शन टीम्स जो हैं उन्होंने भी हमारे पोस्टों को हिट करने की असफल कोशिश करी है। एक जगह अखनूर पनावाला सेक्टर में कोई 5 हमारे जवान घायल हुए हैं, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स दागे थे। तंगधार के अंदर एक बटालियन एक्शन टीम, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के थे, जो एक अपने आप में बहुत सीरियस बात होगी। अगर ये सच है तो बहुत सीरियस बात होगी। और उन्होंने भी जी वाकई लाइन ऑफ कंट्रोल की जो फेंसिंग है उसके करीब ये जवान नजर आए हैं, और वाकई उनके नजर आने का सीधा तौर पर मतलब हो जाता है, जैसे जनरल बख्शी बता रहे हैं कि वो कोई बैट एक्शन की कोशिश में कि वो सीमा पार कर जाएं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हिंदुस्तान की नकारते रहे इतने दिनों से, हकीकत वो जानते हैं और इसीलिए कुछ वैसा करके वो जवाब देना चाहते हैं। लेकिन जवाब किस बात का? भारत ने आतंकियों को जवाब दिया था,
अब इसमें पाकिस्तानी सेना क्यों तिल मिला रही है? जवाब दुनिया को खुद ब खुद मिल रहा है। एक छोटे से सीधे जम्मू से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल धनतेरस का त्योहार है, आप सब ये कोशिश कर रहे होंगे कि घर में कुछ न कुछ नया लेकर आए, लेकिन पाकिस्तान यहां पर अपने उन्हीं पुराने पैतरों में लगा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल यहां पर लगातार क्या चल रहा है और अगले 3 दिनों के लिए पाकिस्तान किस तरह की प्लानिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के नक्शे को अगर आप समझें तो यहां पर कितना हिस्सा अखनूर तक आता है लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर का, और उसके आगे लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से किन किन इलाकों में लगातार गोलाबारी चल रही है। अर्निया जैसे सिविलियन इलाके हैं जहां पर जो लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जो गांव वाले हैं वो हताहत हो रहे हैं। और इसी तरीके से कैसे कल जो मेंढर का इलाका है, तंगधार का इलाका है, वहां पर भारी गोलाबारी होती रही। लेकिन ये सारे इलाकों में बीएसएफ हो या फिर सेना हो, जहां पर भी सरहद में सब तैनात हैं, पूरी तरीके से जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अचानक ये गोलाबारी शुरू हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारतीय सेना तैयार थी इसके लिए। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी जुड़ रही हैं, जो कि इस वक्त गृह मंत्रालय पर मौजूद हैं। मौसमी, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या इस बात की तस्दीक की जा रही है कि जो तैयारी है पाकिस्तान की, उसका जवाब देने के लिए भारत किस तरह से तैयार है अभी? बिल्कुल श्वेता, देखिए लगातार जिस तरह से पाकिस्तान अग्रेशन दिखा रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो और या फिर वो एलओसी हो, उससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की जो इरादे हैं वो नापाक है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को बोला है कि हर फायरिंग का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये राजनाथ सिंह ने डीजी बीएसएफ से भी बातचीत की और उनको कहा है कि फर्स्ट फायर भारत नहीं करेगा, पहले फायर भारत नहीं करेगा, पर जवाबी फायरिंग में पीछे नहीं हटेगा। साफ तौर पे जिस तरह से हीरानगर में आपको याद हो एक घुसपैठ को विफल किया था हमारी फोर्सेस ने, उसके बाद से 3 जवान बीएसएफ के शहीद हो चुके हैं और पूरा जो 190 किलोमीटर का इलाका है जो बीएसएफ मैन करती है, उसमें जो है लगातार बीएसएफ हाई अलर्ट बनाए हुए है, लगातार मुस्तैदी बनाए हुए है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे धुआंधार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग हो रही है, जिसमें आरएसपुरा सेक्टर है, अर्निया सेक्टर है। और आपको बता दें इनमें सिविलियन जो गांव है, सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है, कई सिविलियंस भी घायल हो चुके हैं। ऐसे में बीएसएफ जो है वो पीछे नहीं हट रही है, जवाबी फायरिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल एक पाक रेंजर भी इस जवाबी फायरिंग में मारा गया था। हमारे एक जवान शहीद हुए जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, बिहार के हैं, कल आरएसपुरा सेक्टर में वो शहीद हुए थे। तो साफ तौर पे जो अग्रेशन है पाकिस्तान का, उसमें भारत का स्टैंड साफ है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, डट कर सामने। जी, और इस बात की जो सुरक्षा बल हैं वो तस्दीक भी करते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि जो सामने से कार्रवाई की जा रही है उसे दोगुनी रफ्तार से, दोगुने दम से उसका जवाब दो। और यही सबसे बड़े सशक्तिकरण की वजह इस वक्त नजर आ रही है। सीधे जम्मू से हमारी ये पेशकश देख रहे हैं आप। हम अश्विनी कुमार के पास चलते हैं, क्योंकि अश्विनी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर फायरिंग चल रही है, सबसे पहले आपसे अपडेट्स जानना चाहूंगी मैं। अश्विनी, आवाज आ रही है आपको? गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, पाकिस्तान ने जिस तरीके की कार्रवाई की है उससे उनकी मंशा में कोई दो राय नहीं लग रहा है कि वो आतंकवादी को शील्ड नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स अब एक साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। साजिश जो पाकिस्तानी सेना कर रही है वो साफ तौर पर दिख रही है। उड़ी में जो तंगधार के क्षेत्र में बीती रात हुआ, वो पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज की रेड थी, सूत्रों के मुताबिक, जो विफल हुई। बिल्कुल ऐसी ही एक रेड उसी समय उन्होंने पीर पंजाल के दक्षिण में भी की, जिसमें उन्होंने हमारी एक पोस्ट पर रॉकेट मारा, लेकिन क्योंकि हमारे सिपाही तैनात थे, अलर्ट थे, और इसीलिए उन्होंने जवाबी फायरिंग की, जिसमें पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी भाग गए। ये किसी घुसपैठ की साजिश नहीं थी, ये 29 को जो भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका बदला लेने की कोशिश थी, जो विफल हुई। और अगले 1 महीने तक, 3 दिन तो त्योहार की वजह से महत्वपूर्ण है, किंतु जब तक पाकिस्तान में नया सेना अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक ये तनाव बरकरार रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाहे उनकी सेना हो,
सिर्फ कश्मीर का मुद्दा है, उनकी राजनीति हो वो सिर्फ कश्मीर के आसपास घूमती है। न देश का बढ़ावा करना है, न देश का विकास करना है। भारत पाकिस्तान सीमा पर जो कुछ चल रहा है उसकी सीधी रिपोर्ट आप सीधे जम्मू से देख रहे हैं। जम्मू का जो पूरा इलाका है, यहाँ के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे आरएसपुरा हो, अरनिया हो, हर जगह पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग चल रही है। बीएसएफ के कुछ पोस्ट तो ऐसे हैं जहां पर 4 दिन से, दिन हो रात हो, लगातार गोलाबारी झेल रहे हैं वो जवान। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान को यह समझ लेना जरूरी है कि चाहे कितनी भी नापाक साजिश रचे वो, भारत हर पल तैयार है। बीएसएफ के जवान हो, सेना के जवान हो, सब अपनी जगह पर मुस्तैद है। हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जो सुरक्षा बल हैं वो कितने तैयार हैं, और पाकिस्तान को क्यों कोई भी आक्रमण करने से पहले, कोई भी साजिश रचने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। एक बार फिर गोलियों की गूंज सरहद पर सुनाई दे रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बदमिजाजी का सबूत दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर गोलीबारी की है। इस बार पाकिस्तान ने पहले से ज्यादा आक्रामक होकर मोर्टार दागे हैं। एलओसी बॉर्डर पर पाक की ओर से अखनूर, हीरानगर, कठुआ, सांबा, मेंढर और अरनिया में भारी गोलीबारी हुई है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान की हर गोली का जवाब बारूद से दिया जा रहा है। बीएसएफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में भयंकर तबाही मचा दी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले ऐसे ही वीर जवान हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि न जाने क्यों दुनिया के नक्शे से मिट जाने के लिए बेकरार है पाकिस्तान। न जाने क्यों अपनी बर्बादी को लगातार न्योता दे रहा है पाकिस्तान। न जाने क्यों पाकिस्तानियों का ही लहू उन्हीं के सीने पर छींट रहा है पाकिस्तान। न जाने क्यों अपने ही सैनिकों को मौत बांटने का खेल खेल रहा है पाकिस्तान। न जाने क्यों। पाकिस्तान पल भर में कैसे बर्बाद हो सकता है, उसकी तस्वीरें सरहद पर मुस्तैद जवानों की शक्ल में दिखती हैं। घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाइयों में अब सेना जो है काफी ज्यादा और मुस्तैद हो गई है। दरअसल सेना में इस तरह की गाड़ियां जो हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है, जिन्हें आमतौर से कैस्पर कहा जाता है। ये गाड़ियां जहां पर बुलेट प्रूफ होती है, वहीं पर अगर किसी तरह का बम भी सड़क पर रखा हो तो इसमें जवान महफूज रह सकते हैं। दरअसल जिस अंदाज से अब सेना को एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ऑपरेशन करने में जल्दी करनी पड़ती है, उस बीच इस तरह के वाहन सेना के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान को पस्त कर देने वाली तस्वीरें हैं ये तस्वीरें दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की है। ये तस्वीरें पड़ोसी मुल्क को चेतावनी है कि चालबाजी बंद करो वरना चारों खाने चित हो जाओगे। देश की हिफाजत करना मतलब हमारा एक ड्यूटी है, तो धर्म है, कर्तव्य है हमारा। तो हम मतलब हमें एक अपने ऊपर गर्व है, मतलब एक बहुत मतलब प्राउड महसूस करते हैं हम अपने देश के लिए, अपने ऊपर भी, कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आसमान के अंतिम छोर तक इंकलाब लिख देने वाली हैं। हिंदुस्तान के शेर गरजने लगे हैं, दहाड़ने लगी है इस देश की अस्मिता, उबाल मारने लगा है लहू। भारत माँ के सपूतों ने गर्जना की है, इस देश के सरहद को छूने की हिमाकत मत करना वरना करारा जवाब मिलेगा। एक हमें नौकरी मिली है, दूसरा पूरा देश हमारे ऊपर भरोसा करता है और हमें अपने देश पर गर्व है। तो देश की हिफाजत के लिए किस हद तक आप जा सकते हैं? अपनी जान तक भी दे सकते हैं। यही आपका संकल्प होता है? सर हम लोग क्या है कि अपने परिवार से दूर रहते सर, इसीलिए जनता का हिफाजत और देश की रक्षा करते, इसीलिए उसी बात पे हमें इज्जत मिल जाता है। पाकिस्तान को हर तरह से समझा चुका है भारत,
हर प्रयास कर चुका है भारत अपने पड़ोसी मुल्क को शांति का संदेश देने की, लेकिन जिसकी नीयत में खोट और फितरत में बेईमानी हो, उससे अमन की उम्मीद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा और कुछ नहीं। जाहिर है कि मुंहतोड़ जवाब देने का शंखनाद हो गया है कि सरहद की बसंती शाम में भारत के सपूतों को अब पड़ोसी के सिलसिलेवार करतूत के जवाब में सिर्फ पांव पटक कर गुस्से का इजहार नहीं करना है कि महज नारों से देश की जय जयकार नहीं करना है। जैसे को तैसे का वक्त सामने है। अशरफ वानी, एलओसी बॉर्डर, कुपवाड़ा, आज तक। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है वो ऐसा नहीं है कि समतल जमीन है और सामने से दुश्मन है और इधर से भारतीय जवान बस जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत जटिल रास्ते हैं ये, बहुत कठिन जगह है ये, लेकिन ये भारतीय सेना तो है जंगल की वीरानी में भी जर्रे जर्रे पर नजर रखने में पूरी तरीके से कामयाब। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सुबह का सूरज निकलते ही सरहद पर तैनात जवानों की ड्यूटी बदलती है और अपने अस्त्र शस्त्र के साथ चहलकदमी करते हुए यूं निकल पड़ते हैं देश के सपूत। आगे बढ़ते हैं रहना, हर मुश्किल से दो दो हाथ करने के लिए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देने का इरादा दिल में रखे हुए ये जवान भरोसा देते हैं कि मुल्क सुरक्षित है। बादल बन के पर्वत पर है छाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये जवान 48 घंटे के लिए अपने इस शिविर से निकल चुके हैं और इनका मुख्य काम इन 48 घंटों के दौरान देश की हिफाजत करना होगा, सीमा की रक्षा करना होगा, जंगलों को खंगालना होगा कि कोई देश का दुश्मन कश्मीर में या देश में दिवाली की खुशियों में बंग न डाले। सरहद के जंगली इलाकों में सेना के जवान कुछ यूं गश्त करते हैं, वो नजर रखते हैं कि किसी भी तरह की साजिश तो नहीं हो रही है। की तरफ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा पर सेना और सुरक्षा बलों का जो पहरा है वो बहुत ज्यादा चौकस हो गया है। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में हैं और यहाँ पर इन घने जंगलों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे की निगहबानी और निगरानी करते हैं। सरहदी इलाकों में यूं ही होती है जवानों की तैनाती, यूं ही हथियारों से लैस जवान दुश्मन को जड़ से खत्म करने का दिखाते हैं भरोसा। तस्वीरें देखिए, घने जंगलों का फायदा उठाकर घुसपैठिए आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। लिहाजा यहाँ सुरक्षा ऐसी होती है कि परिंदा पर न मार सके। कंधे पर मोर्टार लादे देश के जवान यूं ही गश्त करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेकर कुछ यूं दुश्मन पर निगाह रखते हैं। इन जवानों के पास ऑटोमेटिक AK-47 हथियार होते हैं जिनमें नाइट विजन कैमरा लगा होता है, यानी अंधेरे में भी अगर दुश्मन दिखे तो ये जवान पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर देने के लिए तैयार होते हैं। नाइट साइड है AK-47 का। अगर इससे रात को अगर आप कहीं अम्बुश में बैठे हुए हैं किसी जगह पे, आपको रात को घने रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इस नाइट साइड से आप देख सकते हो 30 से 35 मीटर तक आप कवर कर सकते इलाका। तो मतलब अगर पूरा अंधेरा छाया होगा पूरे इलाके में तो आप पूरा दुश्मन की कोई भी हरकत देख सकते हैं। हाँ, इससे देख सकते हैं नाइट साइड से। ये जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। खुद जवान के जुबानी सुनिए। कोई भी अगर दिन में कोई हरकत हो रही है दुश्मन की तरफ से, दुश्मन की तरफ से, तो उसको हम ये भी नोट भी कर रहे हैं और कवर भी कर रहे हैं। खबर करके हम यूनिट में ये करेंगे कि ये खबर हो रही है, उस खबर के लिए हम नोट करने के लिए जंगल पेट्रोलिंग आए हुए हैं। मतलब साफ है कि अगर सरहद पार से जरा सी भी हरकत हुई तो उनकी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही सेना के जवान उसे जड़ से खत्म कर देने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी सीज फायर उल्लंघन होता है पाकिस्तान मुंह की खाता है, मगर अफसोस ये है कि बार बार परास्त होने के बावजूद पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अशरफ वानी, एलओसी बॉर्डर, कुपवाड़ा, आज तक।
ये जगह जितनी खूबसूरत है, यहाँ की स्थिति उतनी ही विकट है। यही तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहाड़ियों में, वादियों में भारतीय सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां पर 24 घंटे आपको अलर्ट रहना पड़े, और 24 घंटे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दिन ब दिन वही स्थिति आपके लिए बार बार होती जाए। सुरक्षा बलों के साथ यही हो रहा है, 24 घंटे की चौकसी होती है, और अचानक जब सुरक्षा का कोई अलार्म बजता है तो किस तरीके से वो हरकत में आते हैं वो भी देखना अहम है। पूस की रात में, भादों की बरसात में, जेठ की दोपहरी में, कोई भी मौसम हो, दिन हो या रात हो, सेना के जवान यूं ही मुस्तैद होते हैं। इन सरहदी जंगलों में देश के जवान न सिर्फ दुश्मनों को तलाशते हैं बल्कि उन हथियारों को भी खोजते हैं जो आतंकी इन्हीं जंगलों में छिपा कर रखते हैं। देखिए, आज जो हम जंगल एडीपी के लिए या जंगल पेट्रोलिंग के लिए निकले हैं, इसका मेन मकसद है क्योंकि जो आतंकवादी हैं, मिलिटेंट हैं, वो इस एरिया में जंगल का आड़ लेकर के हमारे ऊपर अटैक करते हैं। तो जंगल एडीपी का मतलब इनके कोई हाइड आउट, इनके वेपन जहाँ पे ये स्टोर किए रहते हैं, उनको नष्ट करना है। कोई दुश्मन मिले, कोई मिलिटेंट मिले, उसे मारना है। अगर हम प्रोएक्टिव रहेंगे तभी मिलिटेंट भागते रहेंगे, अगर हम कहीं नीचे रहेंगे तो ये हमारे ऊपर अटैक करते रहेंगे। इन जवानों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, पता नहीं कब किस ओर से किसी अनहोनी की खबर आ जाए। लोलाब के जंगल में कहीं पर कुछ आतंकी छुपे हैं। यही कारण है कि अब यहाँ पर जो पार्टी थी पेट्रोलिंग के लिए, वो जो है रवाना हो रही है उस जगह पर जहाँ पर ये मुठभेड़ का खतरा बताया जा रहा है। जाहिर है कि किस तरह से हमेशा इन सेना के जवानों को चौकस रहना पड़ता है। कभी भी कोई भी हरकत जो हो उससे निपटने के लिए कितनी फुर्ती से ये उसके लिए आगे निकलते हैं। आप देखते हैं जो सेना की जो प्लाटून यहाँ पर हमारे साथ थी, इसको अब फिलहाल विशेष रूप से वहाँ भेजा गया है जहाँ पर सेना को खबर मिली है कि कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं। देखा आपने, जवानों ने कितनी फुर्ती से अपनी पोजीशन बदली, मगर देश के ये रक्षक तब बहुत खुश हो जाते हैं जब देश के लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह है, सभी न्यूज़ देखते हैं। जब कभी ऐसी कोई खबर आती है तो निश्चित ही जवानों का जो उत्साह है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर भी लेकिन ये हमारी एक रूटीन ड्यूटी है, हम बाकी खबरों का उतनी परवाह न करते हुए, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा अपना रूटीन हर दिन की तरह चलता है। लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर भारत के लोग, अपने देश के लोग अगर हमारे पीछे खड़े हैं तो इस बात का गर्व होता है, और जो मेरे जवान हैं उनका भी मनोबल बहुत ही काफ़ी उत्साहित हो जाता है। जिस मुल्क के पास ऐसी सेना हो, ऐसे वीर जवान हो, जवानों में ऐसा हौसला हो, उस मुल्क को भला गुमान क्यों ना हो। अशरफ वानी, LOC बॉर्डर, कुपवाड़ा, आज तक। दिन भर हमारे तमाम संवाददाता इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक पूरी नजर रखे हुए हैं, आपको पल पल की जानकारी देंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।